जो नीतीश कुमार ने धोखा दे करके जो महागठबंधन के साथ सरकार बनाए। नीतीश कुमार का तो पीछे का धोखा देने का इतिहास ही रहा है। बाढ़ की जनता के साथ धोखा दिए, बाढ़ को जिला बनाने का वायदा करके वो बने थे, लोकसभा में गए, वो मंत्री बने या फिर मुख्यमंत्री बने, टाल योजना लागू करने का वायदा करके वो इतना सफलता किया है। लेकिन उस भारत जोड़ो यात्रा में सहयात्री कौन है? सहयात्री है कन्हैया कुमार। जिस कन्हैया कुमार का जो चर्चित भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में खरमास के बाद की जो प्रक्रिया है, सभी जो पार्टी हैं अपने अपने तैयारी में लगी हुई है और इसी बीच हम आ पहुंचे हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय में। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह, जो कि बहुत चर्चित चेहरा है। हमेशा इनका जो धन्यवाद। आज जेपी नड्डा बिहार पहुंचे हैं। बिहार से 2024 लोकसभा की तैयारी का आगाज हो चुका है। क्या तैयारी है सर आज से, ये बताएं पहले आप। हमारी पार्टी जो चुनावी रणनीति बनाती है वो 24/7 है। हमारा संगठन भी 24/7 है। हमारा कार्यकर्ता पूरे देश में, कोई बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में रोज़ देश के प्रति समर्पण का भाव दिखाता है, देश के विकास में सहायक बना रहता है। जेपी नड्डा जी का जो बिहार आना हुआ है वो पूरे देश में हमारी पार्टी 160 सीटों का तय किया है और 160 सीटों पर उसमें प्रधानमंत्री जी भी जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जाएंगे, संगठन महामंत्री भी जाएंगे और जितने मंत्री हैं वो सारे मंत्री जा रहे हैं। और केवल इसी एक बार की बात नहीं है, पीछे बिहार में भी मंत्री आकर के 3 दिन का प्रवास कर चुके हैं। पहले भी सभी लोकसभा सीटों पे 10 लोकसभा सीटों पर जो चिन्हित था उन सारे सीटों पर हमारे पार्टी के केंद्र के जो मंत्री थे वो जगह जगह जाकर के 3 दिन का प्रवास कर चुके हैं। अभी संगठन महामंत्री भी BL संतोष जी भी आकर के 2 दिन का प्रवास करके गए हैं। प्रभारी महोदय का भी। सभी की निगाहें बिहार पे टिकी हुई है, क्या खास है बिहार के लिए? बिहार में जो नज़रें टिकी हुई है इसलिए कि जो लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि शायद बिहार में जो महागठबंधन की सरकार बनी और जनमत के साथ जो नीतीश कुमार ने धोखा दे करके जो महागठबंधन के साथ सरकार बनाए। नीतीश कुमार का तो पीछे का धोखा देने का इतिहास ही रहा है। बाढ़ की जनता के साथ धोखा दिए, बाढ़ को जिला बनाने का वायदा करके वो बने थे, लोकसभा में गए, वो मंत्री बने या फिर मुख्यमंत्री बने, टाल योजना लागू करने का वायदा करके वो इतना सफलता पाए थे। न तो वो टाल योजना को आज तक लागू कर सके और न तो बाढ़ को जिला बना सके। मतलब क्या लगता है, बाढ़ को सिर्फ ठगे हैं क्या मुख्यमंत्री जी? नहीं, बाढ़ को ही नहीं ठगे हैं बल्कि पूरे बिहार को वो ठगने का काम किए हैं। और बिहार को जब ठगने का काम किए हैं और बिहार की जनता जब देखी है तो पूरे भारत की जनता इनके पलटू चरित्रों को देखते रही है और पूरे भारत की जनता इस बात को देख रही है जो इनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाने का जो बात चल रहा है उस पर तो राहुल का ही ग्रहण लग जा रहा है। कांग्रेस वाले ग्रहण लगा रहे हैं, केसी राव ग्रहण लगा रहे हैं, ममता बनर्जी ग्रहण लगाने वाली है, शरद पवार ग्रहण लगाने वाले हैं, 1-2 नहीं अनेकों ग्रहण लगाने वाले हैं। रामसागर जी, कुछ सवाल और आपसे हमारी होगी। बिहार में कांग्रेस 5 तारीख से भारत जोड़ो यात्रा पे शुरू करेगी वाका से। लगातार जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नए जो बने अखिलेश सिंह वो इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये नीतीश कुमार के लिए ये चिंता का विषय हो सकता है। भाजपा के लिए तो राहुल गांधी सामने आएंगे तो अच्छा है। राहुल गांधी हमेशा से जो हमारे सामने रहे हैं और जिस तरह का जो वो भारत जोड़ो यात्रा का शुरुआत किया है, लेकिन उस भारत जोड़ो यात्रा में सहयात्री कौन है? सहयात्री है कन्हैया कुमार। जिस कन्हैया कुमार का जो चर्चित भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा लगा, जिसके नेतृत्व में उस कन्हैया कुमार को लेकर के साथ चल रहे हैं, तो वो भारत को जोड़ने का संदेश दे रहे हैं कि भारत को तोड़ने का संदेश
दे रहे हैं। व्यापक तैयारी है, फिर भी बीजेपी के लिए ये मुश्किल तो बढ़ा सकती है ना कम से कम। नहीं, बीजेपी के लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो जिन लोगों को साथ लेकर के चल रहे हैं उसको भी भारत की जनता जानती है, और भाजपा के साथ भारत की जनता साथ में खड़ी हो गई है। गरीब गुरबा साथ खड़े हो गए हैं, लाभार्थी खड़े हो गए हैं, जो 81 करोड़ लाभार्थी हैं, या जो चूँकि 14 में तो सिर्फ मोदी जी का नाम था, और 14 से लेकर के 19 और फिर 19 से लेकर के 22 तक जो गरीबों के लिए काम किया गया, जो देश हित में काम किया गया, चाहे वो धारा 370 का हटाने का मामला हो, चाहे राम मंदिर बनाने का मामला हो, और मुकाबला ये नीतीश कुमार करेंगे, जिनका कि ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मंदिर बनाने का विरोध लोकसभा में कर रहे थे, वो धारा 370 लाने के पक्ष में थे। तो ऐसे लोग कहाँ विरोध कर पाएंगे और कैसे खड़े हो पाएंगे मोदी जी के सामने? मोदी जी देश के लिए और भारत माँ के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, और ये लोग भारत माता के सीने पर जो गोलियां चलाते हैं तो आतंकवादियों के समर्थन में कहीं दिखते हैं, कहीं चाइना का समर्थन में दिखते हैं, कहीं पाकिस्तान के समर्थन में दिखते हैं। लोकसभा की आज से मुख्य रूप से बिगुल कहीं ना कहीं फूकी जा चुकी है। बिहार से भी लगातार जो तमाम जो विपक्षी पार्टियां वो भी अपने तरफ से तैयारी में लगी हुई है, फिर भी बीजेपी को ये नहीं लग रहा है कि उनके लिए मुश्किल है। ऐसा क्यों? क्योंकि लगातार सभी विपक्ष एक होते हुए जा रही है। रामसागर जी, देखिए, हम लोगों को इसलिए नहीं, चूँकि विपक्षी के साथ जनता नहीं है और मेरे साथ जनता खड़ी साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए बिहार में हम जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है 40 का 40 सीट जीतेंगे, क्योंकि जनता हमारे साथ खड़ी है, उनके साथ चंद लोग खड़े हैं। मुख्य रूप से आज राजद के मुख्य रूप से एक नेता के द्वारा टिप्पणी की गई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे, बहुत तरह की टिप्पणी की गई। राजद के ही वरिष्ठ नेता हैं, बड़ा ही चर्चित चेहरा है, और आप भी जान रहे होंगे उस टिप्पणी के बारे में। क्या कहना चाहेंगे, पहले ये बताएं। गठबंधन में है वो, फिर भी वो टिप्पणी करें नीतीश कुमार पे। देखिए, जो सुधाकर जी टिप्पणी कर रहे हैं, जब नीतीश कुमार जो सुधाकर सिंह भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ बिगुल बजाए थे, तो वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार किसके साथ खड़े हो गए? भ्रष्ट पदाधिकारियों के साथ खड़े हो गए। तो जो भ्रष्ट पदाधिकारियों के साथ खड़े नजर आएंगे, पहले आरसीपी टैक्स की बात होती थी, अब तो आरसीपी नहीं है, तब भी वो टैक्स लग रहा है, चाहे वो ब्लॉक में देखेंगे, थाने में देखेंगे, सब जगह वो टैक्स लग रहा है। तो अब तो आरसीपी नहीं है, तो टैक्स लग रहा है, तो कहीं ना कहीं अन्य लोग टैक्स कलेक्टर होते हैं और मालिक नीतीश कुमार हैं, और वो नीतीश टैक्स की वसूली करते हैं। फिर भी उनका विरोध ऐसा क्यों? गठबंधन मुख्यमंत्री महागठबंधन के ही नेता विरोध कर रहे नीतीश कुमार जी का। नहीं, वो नीतीश जी के बारे में तो ये भी कहे कि उनको अगर खून का ज़रूरत होगा तो मैं खून दूंगा, लेकिन खून चूसने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ वो खड़े दिखाई पड़ते हैं, किसानों के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं। तो किसानों के सवाल पर आज भी जो किसानों के बीच जो यूरिया खाद के लिए मारामारी हो रहा है, क्या हो रहा है? केंद्र सरकार तो यूरिया का पूरा लॉट दे रहा है किसानों के सुविधा के लिए, लेकिन यहाँ के पदाधिकारी लोग यूरिया का ब्लैक करवा रहे हैं, उससे पैसा वसूली करवा रहे हैं। आज जो जदयू के पास जो बिहार में सबसे ज़्यादा धन इकट्ठा जदयू किया है, वो धन कहाँ से आया है? वो बालू माफियाओं के द्वारा धन दिया गया है, वो शराब माफियाओं के द्वारा धन दिया गया है, वो भ्रष्ट पदाधिकारियों के द्वारा धन दिया गया है। उस धन से वो धनपति हुए हैं, चाहे वो उनके नेता हो, चाहे उनकी पार्टी हो। चलिए, मुख्य रूप से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह थे। इनसे हम बहुत सारे मुद्दों पे बात करने की कोशिश किए, और बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई हर खबर को हम दिखाने की लगातार कोशिश करते हैं कि बिहार में क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी के मन में क्या है और क्या हलचल होती रहती है, अक्सर हम वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। रामसागर जी, एक टिप्पणी और आपसे लेंगे। खरमास समाप्त होने वाला है, जेपी नड्डा बिहार पहुँच चुके हैं, क्या कोई बड़ी तैयारी है बीजेपी के लिए नई सरकार बनाने को लेकर? तैयारी तो मैं हमेशा कह रहा हूँ कि 24 में भी हमारी तैयारी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज बताना चाहता हूँ कि 25 में कोई माय का लाल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से नहीं रोक सकती है, चूँकि बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो गई है। पीछे भी आप देखेंगे जो रिजल्ट हुआ है
भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 110 सीट पर लड़ करके और 74 सीट जीती थी, वहीं राजद 143 सीट पर लड़ करके 75 सीट पाई थी। जो जदयू है, नीतीश की पार्टी है, वो 115 सीट पर लड़ करके 43 सीट पाई थी। तो जनता हमें पीछे भी 1 नंबर पर रख रही थी और 25 में भी रखेगी, 24 में भी रखेगी और 25 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए, जी हाँ, मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं वो आप लगातार देख रहे होंगे हमारे माध्यम से। लगातार बयानबाजी होते रहता है। प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ रामसागर सिंह जी थे, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। हमारे साथ लगातार बने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।